हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, हीट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो कॉटन क्लॉथ्स हैं वो किससे बने होते हैं, प्लांट फाइबर से। हम गर्मियों में क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें जो फीलिंग ऑफ कूलनेस है वो आती है। वुलन क्लॉथ्स जो हैं वो बने होते हैं एनिमल फाइबर से। हम सर्दियों में क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों? टू कीप अस वार्म, क्योंकि वो हमें गर्म रखते हैं। अब सर्दी है, सर्दी में क्या होता है, जब हम अपने घर के अंदर हैं तब हमें ठंड लगती है। जब हम बाहर धूप में जाके बैठते हैं तो वहां पे जाके हमें थोड़ा गर्म फील होता है। फिर उसके बाद जो गर्मियां हैं, गर्मियों में हम अपने घर के अंदर होते हैं तब भी क्या होता है, हमें गर्मी महसूस होती है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें जो कोई भी चीज है वो गर्म है या ठंडी है, उस चीज का कैसे पता चलता है। अब देखो, जैसे टी है और आइस है। हमारे सामने चाय रखी है, हम उसको देख के तो नहीं बता सकते कि वो चाय कितनी गर्म है, या फिर हमने आइस रखी है वो आइस कितनी ठंडी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंस ऑफ टच। हम उसको टच करके देखते हैं कि वो चीज गर्म है या ठंडी है। अब हम उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, हम 3 बीकर लेते हैं और एक में हमने क्या किया है, हॉट वाटर डाला है, एक में हमने कोल्ड वाटर डाला है और एक में हमने हॉट प्लस कोल्ड वाटर डाला है। अब आप क्या करो, इसमें हाथ डुबो। जब आप हाथ डुबोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गर्म है। जब आप उसको ठंडे पानी में डाल के रखोगे, अपने हाथ को डिप करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये ठंडा है। तो वो हमें कैसे पता चला, सेंस ऑफ टच से। हमने उसको टच करके देखा। हमने इन तीनों कंटेनर में पानी लिया, अपना हाथ डिप किया और उसके बाद हमें पता चला कि कौन सा पानी गर्म है और कौन सा ठंडा है। किससे? थ्रू द सेंस ऑफ टच। But our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness or coldness of an object. पर जो हमारी सेंस ऑफ टच है, हम उससे ये नहीं बता सकते कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या है, एक मेजर है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है। हम क्या करेंगे, एक टेम्परेचर होता है उसका, उससे हमें पता चलता है। तो टेम्परेचर क्या है, एक मेजर है मापने के लिए कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका हम यूज करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। जैसे जब हमें फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर लेके आते हैं, डॉक्टर घर पे आता है, वो माप के देखता है, हमारी टंग के नीचे रखता है, फिर उसके बाद 1 मिनट बाद उसको मेजर करके देखता है कि कितना टेम्परेचर है, और उससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो उसके लिए जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है इसकी रेंज कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे नहीं जा सकता और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो हम ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। द थर्मामीटर हैज रेंज 35 डिग्री सेल्सियस to 42 degree Celsius as temperature of human body doesn't go below 35 degree Celsius and above 42 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको बताया था, जो थर्मामीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक क्यों होती है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 से नीचे नहीं जा सकता और 42 से ऊपर नहीं जा सकता। लेबोरेटरी थर्मामीटर is used for measuring temperature other than the human body temperature। अब थर्मामीटर दो टाइप के हैं, क्लिनिकल जो थर्मामीटर है वो, और सेकंड है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर किस लिए यूज होता है, ह्यूमन बॉडी के अलावा जो और जो ऑब्जेक्ट है उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। The range of these thermometer is usually from -10 degree Celsius to
110 डिग्री सेल्सियस। ये जो थर्मामीटर है इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 जो डिग्री सेल्सियस है उतने का हम टेम्परेचर इससे माप सकते हैं। Kink is present in clinical thermometer and it prevents mercury level from falling on its own। अब जो थर्मामीटर है उसके आगे उसका जो बल्ब है उसके पास किंक प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, मर्करी लेवल को गिरने से रोकता है। अब जैसे जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके अंदर हम यूज करते हैं मरकरी का। मरकरी क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उसको जो डिस्पोज करना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर आजकल क्या है, जो डिजिटल थर्मामीटर है वो अवेलेबल है और उसमें मरकरी का यूज नहीं होता है। अब जैसे हम क्या करते थे कि कोई भी बीकर लिया है, पानी लिया हमने उसमें और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको उसमें डाला, हम क्या कर रहे हैं, पानी का टेम्परेचर माप रहे हैं। बॉडी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए हम कौन सा थर्मामीटर यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। और जैसे अब हमें पानी का मापना है तो हम कौन सा थर्मामीटर यूज करेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो उसमें क्या होगा, मरकरी प्रेजेंट है, मरकरी का लेवल जो है वो राइज होता जाएगा और उससे हमें पता चलेगा कि जो पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, मरकरी जो है वो एकदम से फॉल हो जाता है। तो और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उनके अंदर क्या होता है, किंग प्रेजेंट होता है, जिससे कि जो मरकरी का लेवल है उसको अपने आप गिरने से रोकता है। जैसे हम अपना टेम्परेचर मापने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर लिया, उसको अपने मुंह में रखेंगे, जीभ के नीचे रखेंगे, टंग के नीचे, फिर उसके बाद 1 मिनट बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या है, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है वो एकदम से नहीं गिरता है। किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर किंग प्रेजेंट है। नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट। The heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature। जो हीट है वो फ्लो करती है कहाँ से, कोई भी बॉडी जो हायर टेम्परेचर से लेकर लोअर टेम्परेचर तक। एग्जांपल है पेन। देखो, जैसे आपने गैस के ऊपर पेन रखी है उसको गर्म करने के लिए, जब आपने गर्म किया तो पेन क्या हो गया, गर्म हो गया। फिर उसके बाद उसको उतार के साइड में रख दीजिए, फिर उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो जो वो हीट थी वो कहाँ चले गई, वो गर्म था कि हम उसको हाथ भी नहीं लगा पा रहे, और फिर उसके बाद वो ठंडा होता चला है, क्योंकि जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई है सराउंडिंग में, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। अब जो पेन था वो हाई टेम्परेचर था क्योंकि वो गर्म था, फिर उसके बाद जो हमारा सराउंडिंग था वो थोड़ा ठंडा था, तो हीट क्या हुई, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो हुई है। There are three ways in which heat can flow from one object to another. These are conduction, convection and radiation. अब जो है हीट वो फ्लो करती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट थ्री वेज के थ्रू। मतलब एक ऑब्जेक्ट से जो दूसरे जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो हीट फ्लो कर रही है वो तीन तरीके से फ्लो कर सकती है। कौन कौन से तरीके हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। अब हम पढ़ते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या हुआ है, the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object। वो प्रोसेस जो इसमें जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है किसी जो हॉट जो एंड है उससे लेकर कोल्डर एंड तक। जैसे इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। आप एक काम कीजिए, कोई भी एक मेटल रोड लीजिए, उसके ऊपर जो मोमबत्ती है, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ मेटल लीजिए और जो वैक्स है उसकी, मोमबत्ती की जो वैक्स है उसको उसके ऊपर चिपका दीजिए इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। अब जो ये रोड है, ये लगा लो ये रोड है, हमने क्या किया, इसके ऊपर जो वैक्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे चारों जगह लगा दी। फिर इसको रखने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे नीचे ईंट रख दीजिए, ऊपर ईंट रख दीजिए, इसको बीच में ऐसे हो गया, और नीचे रख दीजिए एक कैंडल यहाँ पे इस वाले सिरे पे। आप देखो जब ये कैंडल जलाई हमने तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हुई, तो वो हीट, अब आप एक बार बताओ, ये वाले यहाँ पे जो वैक्स है वो पहले पिघलेगी या यहाँ वाली पहले पिघलेगी, ये वाला जो एंड है ये पहले गर्म होगा और यहाँ की जो वैक्स है वो
पहले पिघलेगी और बाद में इधर तक जाएगी। तो जो हीट है वो ट्रांसफर कहाँ से हो रही है, हॉटर एंड से लेकर कोल्डर एंड तक, क्योंकि ये तो ठंडा है। जो मोमबत्ती है, जो वो है कैंडल है, हमने उसे कहाँ रखा है, इस वाले एंड के नीचे रखा है। तो पहले कौन सा गर्म होगा, यही वाला। और यहाँ से जो वैक्स है वो पहले कहाँ से पिघलेगी, इस वाले एंड से। और ये जो हीट फ्लो हो रही है इस एंड से लेकर इस एंड तक, हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर तक। तो इसे हम बोलते हैं कंडक्शन। जब जो हीट फ्लो होती है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक होती है। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। जो सॉलिड जो सब्सटेंसेस हैं, जो सॉलिड्स हैं, उनमें क्या है, हीट ट्रांसफर होती है थ्रू द मोड ऑफ कंडक्शन। कैसे जैसे मैंने अभी बताया था ना रोड पे, तो ये क्या था, हमने सॉलिड लिया था, तो इसमें जो सॉलिड्स है उनमें हीट ट्रांसफर होती है थ्रू कंडक्शन। Conductors, the materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. वो materials जिनमें से जो heat है वो आसानी से पास हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं conductors of heat. Example, aluminium, iron and copper. Insulators, the materials which do not allow heat to pass through them easily. वो मटेरियल्स जिनमें से जो हीट है वो इजीली पास नहीं हो सकती उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। एग्जांपल, प्लास्टिक, वुड, एयर। कन्वेक्शन, process by which heat is transferred by movement of a heated fluid such as air or water. वो प्रोसेस जिसमें जो हीट है वो ट्रांसफर होती है किससे, मूवमेंट ऑफ हीटेड फ्लूइड। जो फ्लूइड जो है, जो हीट हो चुका है उसकी मूवमेंट से जो हीट जो ट्रांसफर होती है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। जैसे इसका एग्जांपल है कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप एक फ्लास्क लीजिए, एक बर्तन लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, उसको किसी भी एक स्टैंड के ऊपर रख दीजिए और उसके नीचे क्या कीजिए, जो कैंडल है वो जला दीजिए। तो जब आप उसको कैंडल को वो करोगे, जलाओगे, तो पानी क्या होगा, नीचे से जो बॉटम है वो हीट होना स्टार्ट होगा। आप उसमें क्या कीजिए, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको डालिए थोड़ा सा, फिर आप उसको ऑब्जर्व करके देखिए। जो नीचे वाला जो पार्ट है, जो पानी है उसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो पानी पहले गर्म होगा, फिर उसके बाद वो जो पानी है वो ऊपर जा रहा है, और जो साइड में वो जो फ्लास्क है उसके जो साइड में जो पानी है वो कहाँ आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक भी वो पानी पूरा गर्म नहीं हो जाता। तो इसमें जो पानी है, जो हीट है, वो कैसे ट्रांसफर हुई, बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड। ठीक है। फिर उसके बाद कन्वेक्शन ऑफ हीट इन एयर। अब हम हीट, जो एयर में हीट है उसका हम करके देखते हैं। आप एक काम कीजिए, एक कैंडल को लिट करिए, एक कैंडल को जलाइए, और उसके ऊपर आपने यहाँ पे एक कैंडल जलाई है, उसके ऊपर अपना हाथ ऐसे रख लीजिए, और एक यहाँ पे जहाँ कैंडल नहीं जली हुई यहाँ पे रखिए। तो अब आप एक बात बताओ, ये वाला हाथ है ये कैंडल के ऊपर है, और ये वाला यहाँ पे कोई कैंडल नहीं है, तो ये वाला जो हाथ है ये हमारा गर्म हो जाएगा। तो ये जो मॉड है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। नाउ सी ब्रिज, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के दौरान जो लैंड है, जो धरती है, वो जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू वाटर, पानी के कंपैरिजन में। द हॉट एयर राइजेस अप। जो हॉट एयर है वो क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी, एंड कोल्डर एयर फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड्स द लैंड। और जो सी की तरफ से जो कोल्ड एयर आ रही है वो किसकी तरफ आएगी, लैंड की तरफ। देखो दिन में क्या है, ये आप लगा लो कि ये यहाँ पे ये सी है, ठीक है, और ये यहाँ पे है लैंड। तो दिन में क्या है, जो ये लैंड है ये गर्म हो गई, ठीक है, ये लगा लो वार्म हो गई, ये गर्म हो गई। तो यहाँ की जो एयर है वो गर्म होगी, वो ऊपर की तरफ उड़ गई, जो हॉट एयर है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ उड़ गई, और यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस हो गया। तो जो ये सी की जो एयर है ये कहाँ पे आ रही है, लैंड की तरफ। सी ब्रिज क्या है, जो इसमें जो हवा है वो समुद्र की तरफ से कहाँ पे आती है, धरती की तरफ। नाउ लैंड ब्रिज, द एयर अबव द वाटर इज कंपैरेटिवली वार्मर एंड राइजेस अप। अब जो वाटर के ऊपर जो एयर है, अब ये वाटर है, अब हम इसमें देखते हैं सी सॉरी लैंड ब्रिज। अब जो ये वाटर है, वाटर के ऊपर की जो एयर है वो क्या होगी, थोड़ी सी गर्म होगी,
ठीक है, रात के टाइम पे। और जो ये क्या होगी, ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, ये जो गर्म एयर है ये यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गई, और जो लैंड से जो एयर है ये जा रही है यहाँ पे पानी की तरफ, इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। सी ब्रिज में क्या था, जो हवा आ रही थी वो समुंदर से धरती की तरफ आ रही थी, और लैंड ब्रिज में क्या हो रहा है, जो हवा है वो धरती से समुंदर की तरफ जा रही है। Now radiation, a process in which heat is transferred from one body to another without involving medium। वो प्रोसेस जिसमें जो हीट है वो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, कैसे, विदाउट एनी मीडियम। इसको जैसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसे कंडक्शन में सॉलिड की जरूरत थी, कन्वेक्शन में लिक्विड या फिर एयर की जरूरत थी, रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी जो गर्म बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, हीट रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब भी ये जो गर्मी है, जो ये हीट है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, इससे तीन पॉसिबिलिटी होती है। उसका जो कुछ पार्ट है वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ से हीट आ रही है, तो कुछ जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट इज एब्जॉर्ब, और कुछ जो पार्ट है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, और जो कुछ जो पार्ट है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर सोख लेता है, तो उस जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्सॉर्ब्स मोर हीट देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। जो डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो हीट को ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू जो लाइट जो कलर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे। दैट्स व्हाई वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर। इसलिए हम गर्मियों में क्या महसूस करते हैं, जो हल्के जो कपड़े हैं, हल्के रंग के जो कपड़े हैं, लाइट कलर के जो क्लॉथ्स हैं उनको पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं और उससे हमें थोड़ा ठंडा महसूस होता है। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब जो वूल है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का, मतलब पुअर कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर। एंड इट हैज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स, और इसमें जो एयर है, जो वूल है उसके जो फाइबर्स है उनके अंदर क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है। दैट्स व्हाई वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। इस वजह से हम सर्दियों में जो वुलन जो क्लॉथ्स हैं वो पहनते हैं। क्यों, क्योंकि जो एयर है वो उसके जो फाइबर्स के अंदर ट्रैप हो जाती है और वो हमें गर्म रखती है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर नंबर 5 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में